परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से पहले इब्राहिम के पास गया और इब्राहिम को कहता है ये नगर मैं नाश करने वाला हूं। आप जानते हो इब्राहिम क्या करता है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इसी आदमी ने बहुत दिन पहले इससे हिस्सा मांगा था। आप मुझे बताइए, कोई आपसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगे और आप उसमें दया करोगे? इस आदमी ने कुछ दिन पहले इब्राहिम से कहा था तू बंजर जमीन में जा, मैं हरियाली में जाऊंगा। और जानते हो, जब इब्राहिम को पता चला अरे मेरा भतीजा वहां रहता है और ये नगर नाश होने वाला है, इब्राहिम ने बात करना चालू की परमेश्वर से। जानते हैं क्या कहा? प्रभु, अगर वहां 50 धर्मी होंगे तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? प्रभु बोलता है 50 भी होंगे ना, मैं छोड़ दूंगा। अब इब्राहिम सोच रहा था 50 नहीं निकले तो? जानते हो इब्राहिम ने क्या कहा? 40 निकले तो? प्रभु ने कहा 40 की वजह से भी छोड़ दूंगा। उसके बाद इब्राहिम कहता है अगर तू गुस्सा न करे 30 निकले तो? आप जानते हो गिनती कहां तक आ गई? 10 तक। और जानते हो 10 होने के बाद जब इब्राहिम ने आखिरी बात उससे कही अगर 10 निकले तो, प्रभु बोलता है फिर भी छोड़ दूंगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है उसके बाद प्रभु वहां चला गया, 2 स्वर्गदूत उस नगर में गए और उन्होंने लूत को बोला यहां से निकल, ये नगर नाश करने पर हूं मैं। और जानते हो बाइबल क्या कहती है लूत के लिए? बाइबल क्या कहती है? वो विलंब करता रहा। बोलो विलंब। विलंब का मतलब समझते? जैसे कई बार जब प्रभु इंसान को उसका पाप दिखाता है, वो क्या करता है? विलंब। बहुत समय पड़ा है, आराम से सुधरेंगे। डू यू नो? कई लोग कहते हैं, याकूब क्या कहता है? चलो हम व्यापार करेंगे, बहुत कमाएंगे। याकूब कहता है व्यापार करने की बात तो छोड़ ही दो, यदि कल हम जीवित रहेंगे तो चलेंगे। डू यू नो? तो आपका लाइफ कल क्या है आपको नहीं पता है, आप बरसों की प्लानिंग कर रहे हैं। याकूब कहता है यदि कल हम जीवित रहेंगे तो हम चलेंगे। और जानते हो उसने क्या किया? जब स्वर्गदूत वहां पर गए, लूत को बोला यहां से निकल, और जानते हो लूत ने क्या किया? लिखा है लूत विलंब करता रहा। उसके बाद बताइए उन स्वर्गदूतों ने उसके साथ क्या किया? कोई बताइए। उन स्वर्गदूतों ने लूत के साथ क्या किया? उसे छोड़ दिया। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़े और जानते हो क्या कहा? यहां से निकल, क्योंकि जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा हम इस नगर को नाश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है वहां पर, यह इसीलिए हुआ क्योंकि यहोवा की दया लूत पर थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर की दया लूत पर क्यों आई? रीजन क्या था? कारण क्या था? जानते हो रीजन क्या था? द रीजन वॉज इब्राहिम। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इब्राहिम की वजह से लूत का परिवार बचा, तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर नहीं बच सकता है? टेल मी, मुझे बचाइए। अब आप कहोगे ब्रदर एक बात तो बताओ, मैं अपने परिवार को समझा चुका हूं कि ये गलत है, मत करो, समझा समझा के मैंने सर फोड़ी की है। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, समझा के मेरी ताकत निकल गई है, पर इनमें से कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं? नाइस क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली। अब एक काम करो, आप में से कितने लोगों ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ा है? पतरस ने 3000 लोग को बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद जानते हो उन्हें क्या कहा? बपतिस्मा देने से पहले क्या कहा? मन फिराओ और पवित्र आत्मा पाओ। उसके बाद पतरस ने उनको कहा यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए है, जिनको प्रभु दूर दूर से ले आएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि जाओ और उनको चेंज करने की कोशिश करो। जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं अनकन्वर्टेड, उनके पास जाओ और उनको बोलो चर्च चलो। नो, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग उनके लिए परमेश्वर को पुकारते हैं? प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें बहुत गंदी बीमारियां हैं, इन्हें बचा। आपको बताऊं नरक क्या है? एक आदमी वहां पर पहुंच के 1 सेकंड में जान लेता है वहां पर कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? एक आदमी था, धनवान था, वो नरक में गया। जानते हो उसने क्या कहा? पहले किसी को बेच ताकि मेरे भाई मन फिराएं। वहां आने पर वो
1 सेकंड में समझ गया मैं यहां पर पाप की वजह से हूं। डू यू नो? 1 सेकंड में वो समझ गया। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको नहीं कहता हूं कि उनके ऊपर माथा फोड़ी करो, चल प्रभु के पास ये, पर क्या आपके पास बोझ है अपने परिवार का? डू यू हैव अ बर्डन फॉर योर फैमिली? आपको पता है नोहा ने जलयान किसके लिए बनाया था? परिवार के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपना बर्डन खो चुके हैं अपने उन लोगों के लिए? क्या कहा प्रभु ने चेलों को? जाओ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। हम जब लोगों को देखते हैं कि लोग हमसे बुरा चल रहे हैं, गाली देते हैं, गंदा बात करते हैं, कई बार परिवार मिसट्रीट करता है, और कई बार हम देखते हैं कि हमारा परिवार, आपको पता है यीशु ने क्या कहा? शत्रुओं से ये वचन बोलते हुए सबको हंसी क्यों आती है? बदर एक बात बोलूं, किसी और से बोलो, प्यार करूंगा, घर से, शत्रुओं से नहीं। अब मैं आपको पूछता हूं, यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, उसके बाद यीशु ने कहा मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग हैं। क्या कहा? मनुष्य के शत्रु। मुझे बताइए अय्यूब की दुश्मन कौन थी? उसकी बीवी। टेल हिम, कौन थी? बीवी थी उसकी। प्रभु क्या कह रहा था? जाओ पहले कहां प्रचार करो? यरूशलेम में, घर में। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे अपने परिवार से प्रेम नहीं है तो मैं चर्च से कैसे प्यार कर सकता हूं? अगर मैं 4 लोग की कलीसिया नहीं घर नहीं संभाल सकता हूं, हाउ आई हैंडल 400 पीपल इन चर्च? सोचो। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपको उन लोगों को जिनसे आप प्रेम करते हो, क्या उनको बचाने के लिए बोझ है? क्या वो बोझ खो चुके हो और आप उनको कई बार तो ये बोलते हो तू नरक में ही जाएगा, तेरा जगह फिक्स है, यहूदा इस्करियोती के बाजू में बैठेगा तू? सोचो। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें इंसान खोने के बाद सीखता है। आप मत सीखिए इस तरह। गुमराह पुत्र बहुत कुछ खोके सीखा। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप सबको पकड़ के बदलने की कोशिश करो, पर एटलीस्ट अपने परमेश्वर को पुकारो, प्रभु ये मेरा परिवार है, इसे बचा। ये मेरे दोस्त हैं, प्रभु तूने बचा। प्रभु ये आदमी जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं इसे नरक में नहीं देख सकता हूं, आप इनको बचाइए। और बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर उद्धार करने में सामर्थी है। आप जानते हैं आप क्या करते हैं? मैं आपको बताऊं। आप जब किसी का इविल नेचर देखते हैं ना, आप मन में ही डिसाइड कर लेते हैं ये सुधर नहीं सकता। मुझे एक बात बताइए, अगर यीशु मसीह ऐसे सोचता तो क्या कभी वो क्रूस में मरता? याद रखना, लिसन वेरी केयरफुली दिस थिंग, ये मैं नहीं, ये एक अपोस्टल की लाइन है, आज भी वो जिंदा है। ही सेड, खत्म तब होगी जब वो तुम्हारे अंदर मसीह को देख पाएगा। दैट इज, जिसके अंदर यीशु है उनको सब में यीशु ही दिखेगा, लेकिन जिनके अंदर दुष्टता है उनको सबके अंदर दुष्टता ही दिखेगी। आप समझे? बोलो यीशु ही यीशु को देखता है। यस, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसलिए मैं आपको आज प्रतिज्ञा देता हूं, जब आप घर जाएं अपने परिवार के लिए प्रभु से कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है, आपने कहा है कि आप मेरे परिवार को बचाओगे, दूर दूर से उन्हें ले आओगे। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपकी सामर्थ पर बिलीव करता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, प्रार्थना करना बंद मत करो। परमेश्वर किसी को चुटकियों में बदल सकता है, चुटकियों में। अगर आपको अपना फेथ ब्रेक करना है ना, तो सिर्फ एक सिंपल काम करो, मन की सुनो। अगर आपको अपना विश्वास तोड़ना है ना, सिंपल काम करो, अपने मन की सुनो। पर अगर आपको अपना फेथ कायम रखना है ना, सिंपल एक काम करो, जो आप देख रहे हो उस बात पर बिलीव मत करो। डोंट बिलीव। कई बार ऐसे होता है, हम प्रार्थना करते हैं और रिजल्ट एकदम डिफरेंट, और जब उसको देखते हैं वी लूज अवर होप। ठीक है, आइए हम एक वचन खोलेंगे, दूसरा राजा, 2 किंग्स, ओल्ड टेस्टामेंट में। थैंक यू जीसस।
जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे 2 किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजा 5वां अध्याय। कोई मेरे साथ पढ़िए 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 10। मेरे ख्याल से बाइबल में सबसे ज्यादा हर्टिंग इस आदमी को हुई है। बॉन्डेज ब्रेक हुआ। आज आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु मसीह सिर्फ व्यभिचार, हत्या, गुस्सा, घमंड, जलन से नहीं, लेकिन एक और चीज से छुड़ाने के लिए आया था, मनुष्यों से आदर पाने के उस स्वभाव से। डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं, इब्रानियों के अंदर लिखा है, उस महान उद्धार से वंचित मत रहो। आपको बताऊं बैकस्लाइड होने में कितना समय लगता है, मुझे बताइए। आइए, जो लोग यहां पर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैकस्लाइड होने में बताओ कितना समय लगता है? साल, 6 महीने? बाइबल कहती है हर दिन एक दूसरे को इंकरेज करो। क्यों? एक दिन में तुम बैकस्लाइड हो सकते हो, एक दिन में, इन अ वन डे। कितने लोग ये बात जानते हैं? कई लोग कहते हैं ना कि मैं प्रभु में स्थिर हूं। मेरे भाई, एक दिन में तुम बैकस्लाइड हो सकते हो, एक दिन में। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दिन के अंदर जाके शराब पियोगे, नहीं। बैकस्लाइड का मतलब है जहां पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया था उस दिशा से पीछे हट जाना, इसे कहते हैं बैकस्लाइड। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, बुरा मत मानिएगा, मैं एक भाई के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पहले के दिनों में जो आपकी उन्नति थी, आज वो उन्नति कहां है? आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हैं। अब आप कहोगे, ब्रदर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। मेरी बहन, बाइबल उसको मूर्ति पूजा के लिए बैकस्लाइड नहीं कह रही है। बैकस्लाइड का मतलब जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर ने तुम्हें उन्नति दी थी आत्मा में, पर आज वो उन्नति तुम में नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं बैकस्लाइड। कई लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है बहुत। उनको बोलो मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। अच्छा सिस्टर, एक और वचन बताओ, 15:7 यूहन्ना में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वचन रट के रखे हैं और उनको लगता है ये मेरी उन्नति है। जानते हो उन्नति कैसे टूटती है और उन्नति होती क्या है? उन्नति ये थी कि प्रभु ने तुम्हें कोई समय में किसी बंधनों से छुड़ाया था, लेकिन आज वो बंधन फिर से तुम्हारे जिंदगी में है, इसे कहते हैं बैक स्लाइड। बोलो जय मसीह की। अभी देखिए यहां पर एक वचन पढ़ा गया जो आकाश भाई ने पढ़ा, मैं इसको ओपन करता हूं, 10 मिनट के अंदर हम मीटिंग पूरी करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था नामान। और जानते हो ये आदमी कौन था? इस आदमी के लिए समझिए इसकी आईडी क्या है। जानते हो ये आदमी क्या था? ये आदमी कैप्टन था, एक बहुत ही बड़ी पदवी का आदमी था। आप जानते हो घमंड किन में रहता है? हाँ, बड़े लोगों में होता है, बेचारे छोटे लोगों में घमंड नहीं होता है। आप भिखारी को भिखारी बोल के दिखाओ, कुछ आपको कहेगा? हमारे शॉप पे कोई आता है और हम उसको बोलते हैं भिखारी आगे चलो, ठीक है साहब जाता हूं। लेकिन कोई बड़ा आदमी है, आप उसको बोलो भिखारी, जूता उतार के मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा है। आपको बताऊं सबसे ज्यादा हर्टिंग किन्हें होती है? थोड़ी थोड़ी बात पे। कहां पर गए, वहां से कंप्लेन लेकर आ गए 2-4 लोगों की, नहीं नहीं ये लोग अच्छे नहीं है। किसी चर्च में गए, वहां से भी कंप्लेन लेके आ गए, नहीं भी ये लोग अच्छे नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तुम अपने आप में एक बड़े व्यक्ति हो, इसीलिए कई बार तुम्हें प्रभु कुछ दे ही नहीं पाता। कितने लोग ये बात जानते हैं बाइबल किन लोगों के लिए है? डू यू नो बाइबल इज अ बुक ऑफ बेब्स। हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने अपनी बातें बच्चों पे प्रकट की हैं। यीशु ने क्या कहा? जब तक तुम बच्चों की तरह, याद रखिएगा, बच्चे स्टूपिड थिंग्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप बच्चों की तरह हरकतें करो। वो समझा रहा था अपनी समझ में बच्चे बनो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक आदमी है जिसका नाम है नामान। ये आदमी है ना बहुत अच्छी पोजीशन पर है,
इस आदमी को कोड़ लग गया। बोलो कोड़। कितने लोग यहीं पर हैं? बोलो मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। जानते हो वहां पर क्या हुआ? इसे कोड़ लग गया। और जानते हो कोड़ में हुआ क्या? 6 साल की एक बच्ची ने इसे कहा, तू क्यों सफर कर रहा है? इजराइल जा, वहां पर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, उसके पास जा, तू वहां पर ठीक हो जाएगा। और जानते इसने क्या किया? ये जब रास्ते से निकला तो इसने अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स ली, मैं जा रहा हूं। और जैसे वो वहां पर गया, जानते हो उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ और एलीशा अंदर था। एलीशा ने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था गेहजी, और उससे पूछा, साहब क्या हुआ आपको? बोला, मैं आरामी सेना का आदमी हूं, मैं को कोड़ है, ये है वो है, सब बताया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? ये एलीशा के पास अंदर गया। आप जानते हो एलीशा लोगों से जल्दी नहीं मिलता था। कितने लोग ये बात जानते हैं? एक बार एक स्त्री आई थी उसके दरवाजे पे। एलीशा बोलता है, जा इससे पूछ इसे क्या चाहिए। मैं समझ नहीं पाता हूं एलीशा लोगों से जल्दी क्यों नहीं मिलता था। आपको पता है क्यों नहीं मिलता था एलीशा? क्या कारण था? हम तो सबसे मिलते हैं, पर एलीशा सबसे क्यों नहीं मिलता था? मैं आपको बताता हूं बाद में, सुनिए। उसके बाद जानते क्या हुआ? एलीशा ने उसको अंदर से एक मैसेज दिया, नामान एक काम कर, यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार, और जैसे तू 7 टाइम डिप होगा ना और तू बाहर निकलेगा ना, तेरा स्किन एकदम पहले की तरह हो जाएगा। जानते हो आगे वचन क्या लिखा है? वो गुस्सा हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, गुस्सा क्यों हुआ? क्रोधित क्यों हुआ? क्या गलत कहा उसको? जानते हो नामान ने क्या किया? नामान जो था ना, जब वो अपने घर से निकला, उसके मन के अंदर उसने एक बात ठान ली, जब मैं वहां पर जाऊंगा ना, एलीशा खुद बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे चंगा करेगा, उसके बाद मुझे लंच खिलाएगा, चाय पिलाएगा, और लास्ट में कम से कम 2 किलोमीटर मुझे छोड़ के आएगा। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि मैं जहां भी जाऊं मुझे हमेशा फोकस मिलना चाहिए? टेल मी, आप में से कितने लोग इस तरह ही दूसरों के प्रेम के गुलाम हैं? जानते हो यीशु ने क्या कहा सामरी स्त्री से? तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। वो यीशु समझा रहा था उसको, तुम कब तक वैसाखियों पे चलोगे? आपको बताऊं, आज भी आप बहुत सारे लोगों से मिलो, आप उनको बोलो, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आज किसी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। और आप किसी और आदमी से मिलो, आप दुखी क्यों हो? आज मेरे को बहुत डांटा है। मतलब इसका मतलब क्या है? आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? लोगों के पास है। फिर तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अगर आपको लोगों का बिहेवियर आपको डिच करता है, आपको अपना पति समझ में नहीं आता है, पत्नी समझ में नहीं आती है, घर वाले समझ में नहीं आते, यह मतलब साफ है कि आपका जीवन बंधनों में है। यू आर लिविंग इन अ बॉन्डेज। देखो ये आदमी क्या कर रहा है। ये आदमी एलीशा के पास गया, एलीशा उसको बोलता है जा वहां पर जाके डुबकी मार रहे, लेकिन ये क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ये क्यों गुस्सा हो गया? आप जानते हो हमारे दुखी रहने का मुख्य कारण क्या है? लोगों से ओवर एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करना एक अलग बात होती है, एक ओवर एक्सेप्टेशन नहीं, मेरे को गोद में लेके चले। आपको पता है बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है, एक ग्रुप बना हुआ रहता है कि अगर वो बहन आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। क्यों? तुम चर्च में यीशु के लिए नहीं आते हो, तुम उस बहन के लिए आते हो। तुम दूसरों को कहते हो पौलुस अपुलुस, एक्चुअली तुम्हारे बीच में पौलुस अपुलुस है। डू यू नो दिस थिंग? वो बहन आएगी, कई लोग ऐसे करते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर देखा था। वो चर्च आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? आप यीशु के लिए नहीं आते हो, आपको जस्ट अटैचमेंट है, वो जहां जाएगी मैं भी जाऊंगी। क्या इस तरह आप प्रभु को समझ पाएंगे? इस आदमी को देखो, इस आदमी को चंगा होना था कि आदर चाहिए था? क्यों हमें दुख होता है? मुझे बताइए, आपको हर्ट क्यों होता है? कई बार आपको कोई रूड बात करता है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कई लोगों को जानते हैं क्या? मैं एक मसीहियों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने मसीह लोगों के अंदर एक गंदी बात देखी है, जानते हो क्या? दूसरों को जब देखते हैं ना वो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए बकबक करते हैं। और जो तुम सारा दिन स्वयं की पूजा करते हो, वो ये मेरा सेल्फ लाइफ है, इसको हर्ट मत करो, मुझे कुछ बोलो नहीं, मेरे को इज्जत बरोबर दो, ये जो आप अपनी पूजा करते हैं वो क्या?